नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के गठन का इतिहास देखेंगे। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो है एक स्वतंत्र राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है अगर हम 2000 से पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। आज़ादी से पहले की हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधीन था। उससे पहले की हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है वो मराठों के अधीन था। तो कैसे मराठों के अधीन ये वाला ये जो क्षेत्र है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आया, इसका पूरा हिस्ट्री देखेंगे और सब कुछ हम बात करेंगे। वर्षवार विस्तृत जानकारी देखेंगे, अर्थात कौन कौन से ईयर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए गए छत्तीसगढ़ से संबंधित, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो आज का जो क्लास है वो बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्लास हो जाएगा और यहाँ से आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा कि वास्तव में छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो बना कैसे। तो ध्यान से आप लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो बड़ा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ का ओवरव्यू दे देता हूँ कि छत्तीसगढ़ कब बना, किसके अंतर्गत ये आता था, कौन से अधिनियम के अंतर्गत इसको बनाया गया, ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसका निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को किया गया। याद रखेंगे कब किया गया, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य जो है पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। याद रखेंगे किसके अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ये तो बहुत ही सरल है, आप सभी को पता ही होगा, है ना। ये पूरा जो एरिया है पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश का ये जो वाला भाग है उसको तोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को बनाया गया। अब चूंकि मध्य प्रदेश को तोड़कर बनाया गया, मध्य प्रदेश को पुनर्गठित करके बनाया गया, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य को बनाने के लिए जो अधिनियम लाया गया संसद में, उसका नाम क्या रखा गया, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। मध्य प्रदेश नाम इसलिए याद रख लेंगे क्योंकि ये मध्य प्रदेश से टूटकर बना। 2000 इसलिए याद रख लेंगे क्योंकि ये सन 2000 में बनाया गया। तो अधिनियम का नाम क्या था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसको संसद में पेश किया गया। अब जब भी कोई नया राज्य बनाया जाता है तो हमारे संविधान में अलग अलग अनुच्छेद है राज्यों को बनाने के लिए। जैसे एक अनुच्छेद हम देखते हैं, अनुच्छेद 3 जो भारत के संविधान में आपको देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी राज्य की सीमा को तोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, पुनर्गठित किया जाता है और राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो उसी अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत ये जो अधिनियम है आपको याद रखना, इसी के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। कब, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ जो है एक राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। अब छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य पूछा जाए तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश। क्यों, क्योंकि कोई अगर राज्य जिससे टूटकर बनता है उसको उस राज्य का मातृ राज्य कहा जाता है। अगर कोई जिला किसी पहले पुराना कोई उसके अंतर्गत टूटकर बना हो, जैसे कि बालोद जिला दुर्ग से टूटकर बना, तो बालोद जिले का मातृ जिला अगर आपको पूछा जाए तो दुर्ग हो गया। जैसे कोई देश है ना, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बना कैसे, पाकिस्तान भारत से बना। तो पाकिस्तान का जो मातृ देश है वो भारत है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को मजाकिया तौर पे बोल देते हैं ना कि ये भारत का बच्चा है, बाप बाप होता है, बहुत मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का। तो याद रखेंगे जहां से टूटकर बनता है वो उसका मातृ देश, मातृ राज्य या फिर मातृ जिला हो जाता है। यहाँ से एक और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने साल तक रहा। तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश बना कब था, मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर, पहले मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूं, उसके बाद और इसका डिटेलिंग बताऊंगा, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को बनाया गया था। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि 1 नवंबर तो सेम ही है, सन 2000 को छत्तीसगढ़ को बनाया गया। अब यहाँ पर गैप देखेंगे तो 44 साल का जो गैप निकलता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दे सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के साथ 44 साल तक एक साथ रहा, ठीक है। छत्तीसगढ़ 44 साल तक मध्य प्रदेश का अंग बना रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1956 में किया गया था और नवंबर 2000 में भारत में छत्तीसगढ़ के साथ 2 और नए राज्यों का निर्माण किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड और झारखंड का भी निर्माण किया गया था। उसको भी मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको बता दूंगा। तो थोड़ा सा आप मैप में ध्यान देंगे, ये पूरा पहले 1 नवंबर 2000 से पहले की हम बात करें तो ये पूरा मध्य प्रदेश था। उसके बाद मध्य प्रदेश का लगभग ये वाला हिस्सा लगभग 30.47%, कहीं कहीं पर 30.49 भी लिखा हुआ है,
लेकिन ज़्यादातर इसको आंसर लिया जाता है। अगर 30.47% जो है ऑप्शन में ना हो तो आप 30.49 भी याद रख सकते हैं कि 30.47% का जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, उसको तोड़कर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया। ठीक है, तो इस स्लाइड में इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड हम देखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, तो हमने देखा था कि नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के अलावा 3 और राज्य बने थे। 3 और नहीं कह सकते, 2 और कह सकते हैं। ठीक है, एक तो छत्तीसगढ़ ही हो गया, तो टोटल 3 राज्य बने थे। 3 राज्य कौन कौन से, आप ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, छ, उ और झ। छ से क्या हो जाएगा, छ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, उ से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा उत्तराखंड। और झ से हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 3 नए राज्य नवंबर 2000 में बनाया गया। सबसे पहला क्रम में अगर याद रखेंगे तो 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बना। अब ये देश का 26वां राज्य बना था, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2000 से पहले छत्तीसगढ़ में टोटल 25 राज्य थे। जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को नया राज्य बना दिया गया तो देश का 26वां राज्य बनकर छत्तीसगढ़ सामने आया। उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड को बनाया गया देश का 27वां राज्य। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बनाया गया देश का 26वां राज्य। अब ये नवंबर 2000 में 3 राज्य कैसे बनाए गए, इसका ट्रिक से हमने याद रख लिया। छ ऊ झ, छ से छत्तीसगढ़, उसके बाद ऊ से उत्तराखंड, झ से झारखंड। क्रम कैसे याद रखेंगे, जैसे छ से छत्तीसगढ़ याद रखा आपने, उसी तरीके से छ से 26 भी होता है। तो छ से छत्तीसगढ़ और छ से 26, उसके बाद ऑलरेडी आपका 27वां और 28वां याद हो जाएगा ये छ ऊ झ वाला ट्रिक से। ठीक है, अब यहाँ पे डेट कैसे याद रखेंगे, एक तो बड़ा आसान है 1 नवंबर, उसके बाद 9 और 15 इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य और 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का 28वां राज्य। जब बना तब की बात है। ऐसे वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो हाल ही में 2019 के आसपास अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था। अब जम्मू कश्मीर को राज्य हम नहीं कहते। जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है उसको समाप्त करके उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। तो अभी क्रम में थोड़ा चेंज हो गया, जैसे 26वां की जगह अब छत्तीसगढ़ जो है देश का 25वां राज्य हो गया। लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर क्या पूछा जाता है कि जब राज्य बना तो कौन से क्रम में बना, तो जब राज्य बना तो देश का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, तो यही जो इंपॉर्टेंट अपडेट है मैंने यहाँ पे लिखे हुए, जो आप ध्यान दे सकते हैं। अभी नवीनतम राज्य है 2 जून 2014 को तेलंगाना को बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके, अर्थात तेलंगाना का जो मातृ राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। अब ये जो है देश का नवीनतम राज्य है। जब ये तेलंगाना बना था तो देश का 29वां राज्य था। अब जम्मू कश्मीर तो हट गया राज्य की श्रेणी से, तो अब तेलंगाना जो है देश का 28वां राज्य हो गया। लेकिन नवीनतम इसलिए आपको याद रखना है, भारत के भूगोल वाले क्लास में भी मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर का जो है राज्य का जो दर्जा खत्म करके उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है। इसको मैंने भारत के भूगोल में अच्छे से बताया है। देश में अब राज्यों की संख्या कितनी है, 28, और 28 का जो इकाई का अंक है वो 8 है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, और 28 जो है आपका स्टेट मतलब राज्य है। इस तरह वर्तमान में तेलंगाना जो है उसका क्रम आपका 28वां हो जाता है और छत्तीसगढ़ का जो क्रम है वो 25वां हो जाता है वर्तमान की अगर हम बात करें तो। लेकिन जब राज्य बनाया गया था तो 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 26, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। कुछ इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं। जैसे 2000 में जो 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों के जो मातृ राज्य थे वो कौन से थे। तो हमने तो ये मध्य प्रदेश वाला देख ही लिया था कि मध्य प्रदेश ये पूरा होता था। तो ये वाला हिस्सा को काट कर लगभग 30.47% वाले हिस्सा को काट कर छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ का जो मातृ राज्य है वो है एमपी, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में आप देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड हो गया आपका, और उत्तराखंड का जो मातृ राज्य है वो उत्तर प्रदेश है ना। तो ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो उत्तराखंड का अगर मातृ राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। झारखंड का मातृ राज्य बिहार, ठीक है, ये आपका झारखंड।
ये आपका बिहार। तो कुछ इस तरीके से आप 3 राज्यों के मातृ राज्य भी याद रख लीजिएगा। अगर गहराई से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। आगे स्लाइड में हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब हम आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी संवैधानिक प्रावधान। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कोई नया राज्य बनाया जाता है तो उसके लिए संविधान में प्रावधान भी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगर आपने संविधान पढ़ा ही होगा तो आपको आर्टिकल्स अर्थात अनुच्छेद का मतलब पता होगा और अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है वो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अनुच्छेद 3 क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 3 है वो क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, सीमा निर्धारण, नाम परिवर्तन संबंधी जो भी काम है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जा सकता है। आगे लिखा है कि भारतीय संघ में राज्यों के पुनर्सीमन मतलब उसके सीमा का फिर से निर्धारण करना, जिसको हम एक तरीके से बंटवारा भी कह सकते हैं। पुनर्गठन में कुछ चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, वो सब किया जा सकता है। अब ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम संसद करता है। संसद के अंतर्गत जो है अगर हम बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। ठीक है, अगर कोई राज्य बनाना है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत तो संसद बनाएगा। तो क्या किया जाएगा? पहले जो अधिनियम है उसको लोकसभा में रखा जाएगा। जब लोकसभा के सदस्यों का बहुमत मिल जाएगा, वो पारित हो जाएगा, तो उसको राज्यसभा में रखा जाएगा। फिर वहाँ भी जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके सिग्नेचर जब हो जाएंगे तब जाकर समझा जाएगा कि वो अधिनियम पारित हो गया फाइनली, और उसके द्वारा जो अधिनियम बनाया गया है किसी भी राज्य को पुनर्गठित करने के लिए, तब जाकर जैसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया तब जाकर कोई नया राज्य बनाया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो कौन करता है? संसद करता है, राष्ट्रपति के सिफारिश पर और राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर। ठीक है, राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, पूर्वानुमति करेगा, तब जाकर संसद करता है। इसके लिए राज्य के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, पूरा पावर संसद के ऊपर होता है। ऐसा राज्य से नहीं पूछा जाता कि क्या आप राज्य अलग होना चाहते हैं, क्या टूटना चाहते हैं, क्या जुड़ना चाहते हैं, क्या? ऐसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके तहत संसद क्या क्या कर सकता है? अनुच्छेद के 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है। अगर राज्य चाहे कि मध्य प्रदेश का एरिया इतना है, हम इतना और बढ़ा दें, तो बढ़ा सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है। अगर संसद चाहे तो ये वाला एरिया हम किसी और को दे देंगे, ये भी कर सकता है। किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। अगर आपको जैसे कि आप देखेंगे कि उत्तरांचल हो गया, फिर उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, तो ये सब जो परिवर्तन वाला काम भी है ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हो जाता है। संविधान संशोधन की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब संविधान संशोधन की हम प्रकारों की बात करें तो देखिए, संविधान संशोधन तब होता है जब साधारण बहुमत द्वारा वो चीज़ें पारित नहीं होती। विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन के द्वारा जब संशोधन होता है तब संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन साधारण बहुमत जब पारित हो जाता है तो संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए क्या संशोधन की ज़रूरत पड़ी थी, अर्थात संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ी थी? तो ऐसा नहीं हुआ है ना। ध्यान देंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण अनुच्छेद 3 के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा किया गया है, ना कि संविधान संशोधन के द्वारा। क्या याद रखेंगे? मध्य प्रदेश मातृ राज्य, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम और लास्ट में लगाएंगे 2000, जिस ईयर में छत्तीसगढ़ बना। तो ये अधिनियम का नाम तो बड़ा आसान है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ गठन का इतिहास। अब देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो है सबसे पहले किसके अंतर्गत आता था। ये जो अभी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, वो किसके अंतर्गत आता था? तो सबसे पहले बात करेंगे, आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, मराठा एम्पायर के अंतर्गत आता था। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, ये पूरा मराठों के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि अंग्रेजों के छत्तीसगढ़ का आगमन से पहले लगभग
18वीं सदी में यह क्षेत्र मराठों के अधीन आता था और मराठों के नागपुर राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, यहाँ पर मराठों का नागपुर राज्य था, उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का ये जो क्षेत्र अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो आता था, किसके अंतर्गत, मराठों के नागपुर राज्य के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये ईयर याद रखेंगे 1741। 1741 में क्या याद रखेंगे, मराठा शासन छत्तीसगढ़ का ये जो क्षेत्र है वहाँ पर आरंभ हुआ। एक कलचुरी शासक थे, इनका नाम याद रख लीजिएगा आप, रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह को पराजित करके नागपुर के मराठा जिसको भोंसले भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र आ गया। ठीक है, कलचुरी शासक, जैसे छत्तीसगढ़ के इतिहास अब बात करेंगे तो कलचुरी शासकों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो कलचुरी शासक जिनका नाम था रघुनाथ सिंह, उनको मराठा ने पराजित किया और ये जो क्षेत्र है उसको उन्होंने नागपुर के अंतर्गत मिला लिया। तो 1741 की हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है किसके अंतर्गत आता था, छत्तीसगढ़ मराठों के अंतर्गत आ गया, छत्तीसगढ़ मराठों के नियंत्रण में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे 1854 के लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। अब ये लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, देखिए लॉर्ड डलहौजी जो थे बड़े क्रूर और चालाक इंसान थे। ठीक है, वो देखते थे कि कहाँ पर कौन से भारत के राज्य को अंग्रेजों के अंतर्गत किस चालाकी से शामिल किया जाए, अंग्रेजों के अंतर्गत लाया जाए। तो उन्होंने एक नीति लाई थी जिसको लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता था। इस नीति के अंतर्गत क्या करते थे, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंदर क्या किया जाता था कि अगर किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब किसी भी राजा का अगर कोई बेटा नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो उसको लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजी शासनों के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता था, मतलब अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर दिया जाता था, ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाता था। और इसके साथ साथ कई राज्यों को तो कुशासन का आरोप लगाकर, अर्थात वो जो राजा है वो प्रॉपर वहाँ पर शासन नहीं कर पा रहा है, इस तरीके का आरोप लगाकर भी उस राज्य को हड़प लिया गया और ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी कि छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया, तो याद रखेंगे 1854 को। कब, 1854 को। कौन सी नीति के अंतर्गत, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत। तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत इस क्षेत्र को, जो कि नागपुर राज्य का हिस्सा था पहले, इसको ब्रिटिश शासन में मिलाया गया। तो हमने क्या क्या देखा, 1741, उसके बाद 1854। अब आगे का हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको मिला लिया गया ब्रिटिश एम्पायर में। अब हम बात करेंगे 1861, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 1861। इसमें याद रखेंगे 2 नवंबर 1861 को क्या किया गया, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत, जिसको सेंट्रल प्रोविंस भी कहा जाता है, या ये वाला इंग्लिश वाला नाम हो गया, ये वाला हिंदी में नाम हो गया। कभी कभी क्वेश्चन जो है हिंदी में भी लिखकर सेंट्रल प्रोविंस कह दिया जाता है, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता हिंदी में, सेंट्रल प्रोविंस भी हिंदी में लिख दिया जाता है। तो आप दोनों नाम याद रख लेना, है ना। 2 नवंबर 1861 को क्या किया गया, मध्य प्रांत अर्थात सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया। और इस समय मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी उसको नागपुर बनाया गया। अब ये जो मध्य प्रांत है उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र को शामिल कर दिया गया, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे 1861 को मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया और इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया और छत्तीसगढ़ क्षेत्र को इसी मध्य प्रांत में शामिल किया गया था। और इसमें 1861 में बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर कुल 3 जिलों का निर्माण किया गया। ठीक है, मध्य प्रांत या फिर सेंट्रल प्रोविंस के जो 3 जिले थे, नाम याद रखेंगे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। अगर आप संबलपुर अभी देखेंगे तो ये उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर हम 1861 की बात करें तो 1861 में मध्य प्रांत जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र को मध्य प्रांत के अंतर्गत शामिल किया गया था और इसके अंतर्गत 3 कुल जिलों का निर्माण किया गया, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर। अब यहाँ पे आप ये मैप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का, और ये संबलपुर वाला इलाका थोड़ा सा ये उड़ीसा का। तो ये जो पूरा भाग है इसको मध्य प्रांत कब बनाया गया, 1861 में बनाया गया। एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए तो 2 नवंबर 1861 में इसको बनाया गया। 3 जिलों के नाम, बिलासपुर,
रायपुर और संबलपुर। संबलपुर अभी उड़ीसा के अंतर्गत आता है। और नागपुर को मध्य प्रांत की राजधानी बनाई गई। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मध्य प्रांत की राजधानी किसे बनाई गई थी? नागपुर को बनाई गई थी। मध्य प्रांत कब गठित किया गया था? 2 नवंबर 1861 को गठित किया गया था। मध्य प्रांत में कितने जिले थे? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। टोटल 3 जिले थे। तो ये इस स्लाइड में जितना इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैंने अच्छे से बताया, रिवीजन भी आपको करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं अब 1861 के एक साल बाद 1862 में देखते हैं कि 1862 में क्या महत्वपूर्ण काम किए गए। तो 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है पीएससी व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा कब मिला। तो 1862 में जो छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है उसको संभाग का दर्जा बनाया गया, मिला और मध्य प्रांत में टोटल 5 संभाग बनाए गए, जिसमें से छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग था। इन 5 संभाग के नाम अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़, नागपुर, सागर, गोदावरी तालुका और जबलपुर, इस तरीके से कुल 5 जो संभाग बनाए गए। हालांकि इन 5 संभाग के नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं है, चाहो तो याद रख लीजिएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ और इस संभाग के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर ये 3 जिले आते थे। नागपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते थे, सागर संभाग में कौन कौन से जिले आते थे, ये आप यहाँ पे नोट्स में देख सकते हैं, स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि छत्तीसगढ़ कब संभाग बना? 1862 में। और इस संभाग के अंतर्गत कुल कितने जिले थे? तो कुल 3 जिले थे। कौन कौन सा? बिलासपुर जिला, रायपुर जिला और संबलपुर जिला। ठीक है, तो 1862 में ये इंपॉर्टेंट काम किया गया, बिलासपुर जिला, रायपुर जिला। ठीक है, और ये जो रायपुर जिला है वो छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय था। जो संभाग बना ना 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग, इसका मुख्यालय क्या था? रायपुर जिला मुख्यालय था। ठीक है, तो 1862 में संबलपुर को बंगाल प्रांत से हटाकर सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया। क्या किया गया? 1862 में संबलपुर को बंगाल प्रांत से हटाकर सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया। जो है 1862 में ये एक और मुख्य काम किया गया, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं 1903, सेंट्रल प्रोविंस को बरार में शामिल किया गया। फिर से अब पुनर्गठन वाला आप मामला याद रख सकते हैं। सेंट्रल प्रोविंस को किस में शामिल किया गया? बरार में शामिल किया गया। ये मैप मैं आपको समझाऊंगा, इसको आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए। सेंट्रल प्रोविंस बरार में शामिल होने के बाद यह सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार कहलाया। ठीक है, इसको क्या कहा गया? 1903 में सेंट्रल प्रोविंस को बरार में शामिल कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार कब बना, तो 1903 में बना। अब यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, ये जो एरिया दिख रहा है थोड़ा सा रेड कलर में, ये वाला एरिया, ये आपका सेंट्रल प्रोविंस का शेष भाग, ये सेंट्रल प्रोविंस का शेष भाग हो गया। अब ये जो आपको थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है, ये है आपका ब्रिटिश नियंत्रण में जो रियासतें हुआ करती थी, वो आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था, ये जो येलो कलर में दिख रहा है ना, मात्र इतना ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र का हिस्सा था 1903 की हम बात करें। क्योंकि ये जो अभी आप दंडका रहने वाला क्षेत्र है, बस्तर संभाग की अगर हम बात करें, तो बस्तर संभाग जो है देसी रियासत के अंतर्गत ही आता था। वो तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, उसको भी हम आगे देखेंगे एक करके। लेकिन अभी जो येलो वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, वही छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। बाकी ये सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा था, और ये जो दिख रहा है आपको, ये था आपका ब्रिटिश नियंत्रण के जो भी रियासतें थी वो थी, है ना। तो ये आपका 1905 के पहले का मैप है। अब 1903 में आपको क्या याद रखना कि सेंट्रल प्रोविंस में बरार को जोड़कर सेंट्रल प्रोविंस में बरार बनाया गया। अब 1905 वाला याद रखना, इसके 2 साल बाद क्या काम किया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया गया। 1 मिनट दीजिए मुझे।
हेलो, चलिए देखते हैं। हम बात कर रहे थे कि 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का मानचित्र कब तैयार किया गया। तो 1905 में तैयार किया गया। 1905 में क्या क्या काम किया गया? बंगाल विभाजन वाला काम चल रहा था 1905 में। तो बंगाल विभाजन के अंतर्गत बंगाल प्रांत एवं सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का फिर से पुनर्गठन किया गया। संबलपुर को नए राज्य उड़ीसा में शामिल किया गया। सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब है तो 2 मिनट लूंगा। चलिए, तो हम ये देख रहे थे कि 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया गया और इसके साथ साथ संबलपुर को क्या उड़ीसा में शामिल किया गया है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो संबलपुर उड़ीसा राज्य में ही हो अभी शामिल है। अब ये काम कब किया गया? 1905 में किया गया। इसके साथ साथ देखिए, संबलपुर को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा है, इसको तो उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। अब हमने क्या देखा था, ये सिर्फ येलो वाला जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ था 1930 में। 1905 में क्या किया गया? कुछ और जो देशी रियासतें वगैरह थी उसको इस क्षेत्र में शामिल किया गया, जैसे कि आपका कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जसपुर, उदयपुर, ये सारे रियासतों को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के अंतर्गत शामिल किया गया। तो 1905 में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का पुनर्गठन किया गया। तो क्या क्या मुख्य काम किया गया? एक तो संबलपुर को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो कोरिया, ये 5 याद रखना, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर और उदयपुर, जिसको आज का हम धर्मजयगढ़ के नाम से भी जानते हैं, इन पांचों को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में शामिल किया गया। ये जो पांचों है, इसको ऊपर वाला जो उत्तर का जो छत्तीसगढ़ का अगर आप मैप देखेंगे तो इस सबको कब शामिल किया गया? 1905 में शामिल किया गया। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र बनाया गया। कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र इसी वर्ष बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पूरा सेंट्रल प्रोविंस का शेष भाग हो गया जो व्हाइट वाला दिख रहा है। ठीक है, और सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ का अगर हिस्सा बात करें तो ये जो येलो वाला है वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। और इसी सेंट्रल प्रोविंस में ये जो आपको ब्लू वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना, स्काई ब्लू वाला हिस्सा, इसको सेंट्रल प्रोविंस का जो जो भी ब्रिटिश वाला नियंत्रण वाला रियासत था उसको सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत शामिल किया गया। अगला है सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। 1905 के पहले कुछ इस तरीके से दिखता था। देखिए, 1905 के पहले यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है वो यहाँ पे नहीं था। अब 1905 के बाद अगर ये मैप देखेंगे तो किसको किसको शामिल किया गया? यहाँ पर ये संबलपुर जो क्षेत्र था इसको समाप्त कर दिया, मतलब उड़ीसा को दे दिया। यहाँ पे आप देखेंगे चेंज दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और क्या क्या चीज़ जोड़े गए यहाँ पे आप देखेंगे? कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, इस सब को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में जोड़ा गया। तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस और बरार का ही हिस्सा था। ये जो मैप 1905 में तैयार किया गया ये स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही कुछ इसी तरीके से ही था। और एक क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आता था? तो याद रखेंगे 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत, जो सेंट्रल प्रोविंस है, और बरार। ठीक है, या तो मध्य प्रांत और बरार याद रखेंगे या फिर सेंट्रल प्रोविंस और बरार याद रखेंगे। एक ही चीज़ है, ये इंग्लिश में है नाम, वो हिंदी में है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे सीधा 1918 में आ जाएंगे। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनको छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा या फिर छत्तीसगढ़ के इसको निर्माणकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने क्या किया था? ये क्या थे पंडित सुंदरलाल शर्मा? एक
कवि थे, तो इन्होंने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ के मैप को ड्रॉ किया था। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। पांडुलिपि क्या होता है? जो पहले के साहित्यकार होते थे, आज की डेट में तो सब प्रिंटिंग व्यवस्था है ना, सब चीज़ प्रिंट आउट हो जाता है, सेव भी किया जाता है, तो टाइप करके कंप्यूटर में किया जाता है। पहले के जो साहित्यकार, लेखक, कवि वगैरह होते थे, वो पांडुलिपि मतलब जो पेन से लिखते थे अपनी डायरी, एक तरीके से डायरी कह लीजिए, जो भी अपने पेनों में लिखते थे, डायरी में लिखते थे, उसको पांडुलिपि कहा जाता था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे, उन्होंने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का एक मैप या फिर रेखा चित्र तैयार किया गया था। इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा था। क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। फिर 1924, अब यहाँ से छत्तीसगढ़ राज्य की मांग उठना स्टार्ट हो जाता है। तो 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई, किनके द्वारा? वामन राव लाखे के नेतृत्व में वर्ष 1924 को रायपुर जिला परिषद द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई, जिसके जो प्रस्तावक थे यति यतन लाल थे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की मांग एक अलग राज्य बनना चाहिए छत्तीसगढ़, इसके लिए 1924 से मांग शुरू हो गया। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग कब? पहली बार 1924 में। किनके नेतृत्व में? वामन राव लाखे के नेतृत्व में 1924 को रायपुर जिला परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। उसके बाद एक और ईयर याद रख सकते हैं, 1929 में आनंद समाज वाचनालय रायपुर में छत्तीसगढ़ मांग के लिए एक बैठक भी रखी गई, जो कि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। उसके 10 साल बाद ये वाला इम्पोर्टेंट है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी आज के डेट में जबलपुर जिसको हम कहते हैं, तो ये त्रिपुरी नाम भी आप याद रखेंगे, या फिर जबलपुर आ गया तो वो भी आप याद रख सकते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। तो ये जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन में जो मांग रखी जाती थी, तो इतिहास में वो सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मांग रखी गई। सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अर्थात जबलपुर अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का छत्तीसगढ़ की मांग के लिए बड़ा ही योगदान था, इसलिए इनको छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा के तौर पर देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इतना आपको याद रखना है, ये खासकर 1939 वाला। अब आते हैं 1946 में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया गया। क्या नाम था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच। तो कभी कभी एक डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए कब छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन हुआ, या फिर किसके द्वारा इसका गठन किया गया। तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया गया। सन 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ मांग करने के लिए इस मंच का गठन किया था, और छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम एक तरीके से ये संगठन था। पहले तो व्यक्तिगत या फिर बैठक में मांग होती थी, लेकिन पहला संगठन क्या था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच, जो कि 1946 में बना। फिर आते हैं 1947 में, तो स्वतंत्रता मिल गई 1947 में। अब यहाँ पर हमने पहले देख लिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। तो ये फैक्ट मैंने यहाँ पे और इंक्लूड कर दिया, क्योंकि आप ऐसे ईयर वाइज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक बार उसको पढ़ लें। फिर अब हम बात करते हैं, जब देश आज़ाद हुआ तो अलग अलग राज्यों पर भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। जैसे कि आपने आंध्र प्रदेश में जो वहाँ पर मांग के लिए एक काम हुआ था फजल अली आयोग के अध्यक्षता में, आपने सुना होगा कि जैसे तमिल भाषाई, तेलुगु भाषाई, तो जो भी अलग अलग भाषा के लोग थे, फिर बाद में वो जैसे मराठी लोग को क्या अपना महाराष्ट्र चाहिए, ठीक है, पंजाबी लोग को पंजाब चाहिए, तमिल लोग को तमिलनाडु चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या एक भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी 1953 के आसपास। तो फजल अली आयोग एक गठन किया गया, और फजल अली आयोग के समक्ष भी
मांग रखी गई सन 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक राज्य की मांग की गई, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य में हम छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो उसी आधार को यहाँ पर रखते हुए 1953 में भी भाषाई आधार पर कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोला जाता है, तो छत्तीसगढ़ को भी एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये मांग 1953 में रखी गई फजल अली आयोग के समक्ष। फिर 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा विधायी प्रयास, विधायी मतलब होता है कानूनी, विधायी मतलब क्या होता है, कानूनी या फिर लीगल एक्शन कह सकते हैं। तो सन 1955 में रायपुर के ये विधायक थे, इनका नाम था ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इन्होंने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो कि प्रथम विधायी प्रयास था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ के मांग के लिए प्रथम विधायी प्रयास कब किया गया, तो याद रखेंगे 1955 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ठाकुर रामकृष्ण ठाकुर के द्वारा किया गया। ठाकुर रामकृष्ण जो है वो कहाँ के विधायक थे, तो रायपुर के विधायक थे। इतना कुछ इससे पूछा जा सकता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब जो भी हमने पढ़ा उसको इस मैप से हम रिवीजन कर लेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ के लिए प्रयास किए गए। तो हमने देखा कि स्वतंत्रता के पूर्व जो है छत्तीसगढ़ जो है नागपुर राज्य का हिस्सा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। फिर 1984 में 1854 मतलब 1854, जो कि आपका लाल डलहौजी की हड़प नीति वाला हम बात करें तो लाल डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर दिया गया। फिर 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया और इसके अंतर्गत 3 जिला बनाया गया, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसका जो राजधानी था वो क्या था, नागपुर था। फिर एक साल बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया और इस संभाग में जो है आपका रायपुर इसका मुख्यालय था। फिर 1905 में सेंट्रल प्रोविंस का पुनर्गठन किया गया और संबलपुर को बंगाल प्रांत में डाल दिया गया और जैसे चांग बखार, कोरिया, ऐसे 5 जो देसी रियासत थे उसको इस सेंट्रल प्रोविंस में शामिल किया गया। फिर 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रथम जो स्वप्न दृष्टा माने जाते हैं, इन्होंने अपने पांडुलिपि में पहली बार छत्तीसगढ़ की रूपरेखा तैयार की थी। फिर 1 नवंबर 1956 याद रखेंगे मध्य प्रदेश का गठन हुआ फजल अली आयोग के अध्यक्षता में। हालांकि 1953 वाला डेट भी आप याद रखेंगे कि 1953 में फजल अली आयोग के समक्ष भी छत्तीसगढ़ भाषाई आधार पर एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी, लेकिन उस मांग को समर्थन नहीं किया गया। उसके बाद क्या किया गया, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया। फिर 1956 में अगर हम देखेंगे तो 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे खूबचंद बघेल, महासचिव थे दशरथ चौबे और अन्य नाम याद रख सकते हैं केयूर भूषण, हरि ठाकुर, ये सब जो थे छत्तीसगढ़ महासभा के अंतर्गत प्रमुख नाम है। 1967 में क्या किया गया, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, जिसके संस्थापक थे खूबचंद बघेल और उपाध्यक्ष थे आपका द्वारिका प्रसाद। 1967 में ही रायपुर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1967 में कब रायपुर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है 1967। 1948 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का भारत में विलय किया गया। तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जैसे कि देसी रियासतों को भारत में शामिल किए जाने वाला प्रोसेस हुआ, तो छत्तीसगढ़ में उस समय टोटल 14 रियासतें थी, तो छत्तीसगढ़ 14 रियासतों को भारत में शामिल किया गया था। उन्नीस सौ छप्पन में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। मैपिंग में हमने ये सब चीज़ देखा था, इसका और डिटेलिंग कर लेते हैं। 28 जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल इनकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। कहाँ पर गठन किया गया, राजनांदगांव जिले में गठन किया गया। इसके महासचिव कौन थे, दशरथ चौबे इसके महासचिव थे। ठीक है, क्या क्या याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ महासभा का जब गठन हुआ तो 1956 में हुआ, राजनांदगांव में वो स्थान, तिथि 28 जनवरी 1956, अध्यक्षता
डॉक्टर खूबचंद बघेल, महासचिव दशरथ चौबे, इसके साथ साथ केयूर भूषण हरि ठाकुर का भी आप नाम याद रख सकते हैं। और इसी वर्ष मध्य प्रदेश के गठन के साथ छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। तो छत्तीसगढ़ महासभा गठन वाला जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट, 1956 में किया गया। डायरेक्ट ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके साथ साथ इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाता है, तो खूबचंद बघेल। अब दूसरा जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन कब किया गया, तो 1967। और 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ 1967 में एक और फैक्ट है, रायपुर के ईदगाह मैदान में सम्मेलन और राष्ट्रपति के समक्ष राज्य की मांग भी रखी गई थी, जो कि वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लीजिए। अब हम बात करेंगे भातृत्व संघ का। तो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु इसका गठन किया गया था। क्यों, उद्देश्य क्या था, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने का उद्देश्य था। और इस जो संघ था उसका नाम था छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। गठन किसने किया, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया, और जो उनके सहयोगी थे बैरिस्टर छेदीलाल, इनकी सहायता से इन्होंने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, ताकि छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य बनाया जा सके। राजनांदगांव से किया। तिथि 25 सितंबर 1967। अध्यक्ष या फिर संस्थापक पूछा जाए तो खूबचंद बघेल, और उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी, या फिर इनको विप्र के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम 1976 में क्या काम किया गया। तो 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये जो बीएसपी थे वहाँ के मजदूर नेता थे, ठीक है। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, किनके द्वारा, शंकर गुहा नियोगी, या फिर पूरा नाम याद रखेंगे इस तरफ से, मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी के द्वारा सन 1976 में भिलाई स्टील प्लांट, जो बीएसपी है ना, भिलाई स्टील प्लांट, इनके मजदूर नेता थे, इनका नाम था शंकर गुहा नियोगी। इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु, छत्तीसगढ़ की अलग मांग करने हेतु एक मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जिनका नाम था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। फिर 1883 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी गठन किया गया। अब 1991 में 1991 में भिलाई में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि ये वाला फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि कब इनकी हत्या हुई, कौन सी ईयर में हुई, तो आप याद रख सकते हैं कि 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी शंकर गुहा नियोगी की। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है शंकर गुहा नियोगी, ठीक है। फिर 1983 की हम बात करें तो पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। उसी तरीके से 1992 में चंदूलाल चंद्राकर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का गठन किया गया। एक लास्ट में मैं आपको एक टेबल बना दूंगा कि कौन सी ईयर में किनके द्वारा कौन से संघ का गठन किया गया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए या फिर जोड़ी मिलाव आ जाए तो वहां से आप क्लियर कर सकें, ठीक है। 1993 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया गया। 1993 में मंच द्वारा छत्तीसगढ़ महाबंद का भी ऐलान किया गया था। तो ये जो टेबल है जो भी हमने पढ़ा उसी का एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है, जो आप रिवाइज करेंगे या फिर अपने नोट्स में कुछ इसी तरीके से बना लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में काम आए। जैसे कि 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ का गठन हुआ, जिसके संस्थापक थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब कुछ का तो जो संस्थापक है वो आपका एक ही इंसान है, तो यहाँ से आप टेबल में कंपेयर करके उसको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भातृ संघ, इन दोनों के जो संस्थापक थे डॉक्टर खूबचंद बघेल। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, महिला मुक्ति मोर्चा, ये सब जो है शंकर गुहा नियोगी के द्वारा गठित थी, अर्थात संस्थापक एक ही थे। कैसे याद रखेंगे, मजदूर नेता थे तो श्रमिक, और जो दोनों जो मुक्ति मोर्चा है उसको याद रखना कि शंकर गुहा नियोगी के द्वारा किया गया। उसके अलावा सर्वदलीय मंच चंदूलाल चंद्राकर के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा विद्याचरण शुक्ल के द्वारा। तो ये सारे संस्थापक है, ये संस्था का नाम है, और ये वर्ष की कौन से साल में इस संस्था का गठन किया गया, ठीक। अब आते हैं 1994। तो 1994 हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कभी कभी क्या है कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, उसके अलावा उसके संदर्भ में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती,
तो वो चीज़ भी मैं वन लाइनर की तरह यहाँ पे अटैच कर दिया। अब इसके संदर्भ में आपको ज़्यादा जानकारी मैं बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे हम ये ध्यान दे सकते हैं कि अशासकीय संकल्प कब प्रस्तुत किया गया, तो 1994 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, सन 1994 में तत्कालिक जो विधायक थे गोपाल परमार, इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, जो सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था। 1995 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना की गई। फिर 1995 में ही आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज के द्वारा आनंद कुमार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। ये सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कभी कभी एग्जाम में होता है ना कि अजीब सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जिसके संदर्भ में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो मैंने कोशिश ये की है कि वो सारे फैक्ट जहां हमको ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलता, लेकिन इन केस और दोबारा पूछ दिया जाए तो एटलीस्ट वन लाइनर की तरह पढ़ लें, रिविजन कर लें, आ जाए तो हमसे बन जाए। फिर आते हैं 1998 जनवरी में अटल बिहारी वाजपेयी ने सप्रे भवन रायपुर में भाषण दिया, और इन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था, जो कहा था शब्दशः आप उसी तरीके से याद रखेंगे। इन्होंने कहा था, आप मुझे 11 सांसद दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। ये भाषण किन्होंने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी के ही प्रयास से छत्तीसगढ़ जो राज्य है आज राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। इसलिए जैसे आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजधानी है नया रायपुर, उसको बाद में नया रायपुर अटल नगर भी आपको रायपुर में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से चीज़ें क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का काफ़ी योगदान रहा। 1 मई 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प पारित किया गया। 1 सितंबर को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है राष्ट्रपति को भेजा गया, और लोकसभा भंग होने के कारण ये विधेयक पारित नहीं हो पाया। फिर नई लोकसभा के गठन के बाद 25 अक्टूबर 1999 को राष्ट्रपति के अभिभाषण में फिर से छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बात कही गई। अब हम बात करेंगे कि 2000 को क्या हुआ। तो 2000 को क्या हुआ, सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन किया गया वर्ष 2000 में, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। वैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी। ये बता दिया था कि किस अधिनियम के अंतर्गत, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को। मध्य प्रदेश क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता था। और 2000 क्यों, क्योंकि इसी साल को छत्तीसगढ़ को बनाया गया। अधिनियम का क्रमांक वर्ष 2000 का 28वां अधिनियम था ये। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद रहेंगे, जैसे कि 25 जुलाई 2000 को इस विधेयक को, कौन से विधेयक को, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो कोई भी विधेयक को कब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, कब लोकसभा में पारित किया गया, कब उसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, साथ ही राज्यसभा में कब पारित किया गया, इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा उसको अनुमोदित कब किया गया, ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था उतना तो आपको याद रखना ही होगा कि कब उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, पारित किया गया, ये सब कुछ आपको याद रखना होगा, है ना। हालांकि मैं आपको इसको और आसान तरीके से बता दूंगा, अभी मैं आपको बस पढ़ा देता हूँ कि ये कौन से डेट में हुआ। तो देखिए 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। अब लोकसभा के जो सदस्य रहेंगे उनके द्वारा जब उसको पारित कर दिया जाएगा तब वो राज्यसभा में जाएगा। तो पारित कब किया गया, 6 दिन बाद 31 जुलाई 2000 को विधेयक जो है लोकसभा में पारित कर दिया गया। फिर राज्यसभा में गया 3 अगस्त को, ठीक है। अब इसमें भी आप देखेंगे तो 6 दिन बाद पारित कर दिया गया राज्यसभा में। फिर 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन किया गया। तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे उस समय वो थे आर नारायणन। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अनुमोदित कर दिया गया कब, 25 अगस्त सन 2000 को। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सा डेट याद रखा, देखिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 का कि लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, 25 जुलाई प्लस 6 दिन बाद इसको पारित कर दिया गया। कब लोकसभा में पारित किया गया, 31 जुलाई। राज्यसभा में प्रस्तुत किया कब किया गया, 3 अगस्त, 6 दिन बाद यहाँ भी लग गया, देखिए 6 दिन बाद पारित कर दिया गया 9 अगस्त। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 25 अगस्त को हो गए, ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणन। तो ये इस तरीके से आप अपने नोट्स में कुछ बना लीजिएगा जैसे मैंने आपको बनाया है।
बनाकर दिया है और इसी तरीके से आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य जब बन गया, तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो ज़्यादातर हम कोशिश यही रहेगी कि इसके जो डेटा है एज इट इज पूछी जा सकती है, उसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से को, ये आपका अगर मध्य प्रदेश है, ठीक है पूरा, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्सा कौन सा वाला हुआ, ये वाला हिस्सा। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। कौन से हिस्से को, दक्षिण पूर्व हिस्से को। राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया है, फिर छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कुछ भी फिर अगर पूछ दिया जाए तो पंचवर्षीय में आप याद रखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। देश का 26वां राज्य बना, कैसे याद रखेंगे हम, छ उ झ, छ से छत्तीसगढ़, उ से आपका उत्तराखंड हो गया, और झ से हो गया आपका झारखंड, छ से 26वां भी होता है, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। ऐसे हमने स्टार्टिंग में ट्रिक से भी पढ़ लिया था, हालांकि अगर आप कंपेयर करेंगे अब तो आप 25वां हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभाग, आपका रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ये 3 संभाग जिसके अंतर्गत 16 जिले, आपका तहसील की हम बात करें तो 96 तहसील, 146 विकास खंडों को पुनर्गठित करके, मतलब मध्य प्रदेश की इतने सारे जो इकाइयाँ हैं, जैसे आपका जिला हो गया रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, इन सबको, और 96 तहसील, 146 विकासखंड, इसको अलग करके मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। प्रदेश की राजधानी रायपुर को बनाया गया और बिलासपुर को बनाया गया। बिलासपुर में उच्च न्यायालय, इसलिए बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहा जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट कहाँ पर है, हाईकोर्ट है आपका बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो विधानसभा की प्रथम बैठक 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2000 तक हुई। कहाँ पर, रायपुर में राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल। कहाँ पर, रायपुर के राजकुमार कॉलेज, वहाँ पर जसपुर हॉल, तो वहाँ पे हुआ, ठीक है, रायपुर के राजकुमार के जसपुर हॉल में हुआ। अब हम बात करेंगे कि जब मध्य प्रदेश से तोड़कर छत्तीसगढ़ को बनाया गया तो कितने प्रतिशत हिस्से को तोड़कर कितने जनसंख्या को पृथक करके बनाया गया, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के लगभग 30.47, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, अगर 30.47 ऑप्शन में नहीं होगा तो कहीं कहीं पर 30.49% भी लिखा होता है। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। एवं 26% जनसंख्या को पृथक करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश के जो 3 संभाग थे कौन कौन से थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर। रायपुर के अंतर्गत ये आपका रायपुर, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा। बिलासपुर के अंतर्गत बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, आपका रायगढ़, जसपुर, कोरिया, सरगुजा। बस्तर के अंतर्गत बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा। इस तरीके से टोटल 16 जिला, 3 संभाग था जब छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना सन 2000 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखें तो बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, राजधानी आपका रायपुर बनाया गया, बिलासपुर में उच्च न्यायालय को दे दिया गया। तो उच्च न्यायालय में आप याद रखेंगे देश का कौन सा उच्च न्यायालय यहाँ पर बनाया गया, देश का 19वां उच्च न्यायालय बनाया गया। कहाँ पर, बोदरी नगर पंचायत क्षेत्र बिलासपुर में। 1 नवंबर 2000 जब राज्य बना उसी के अंतर्गत ही बिलासपुर उच्च न्यायालय को बना दिया गया। तो 1 नवंबर 2000 गठन के समय आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, बिलासपुर में उच्च न्यायालय बना दिया गया 19वां, रायपुर को राजधानी बना दिया गया, ठीक है, राजधानी का नाम नया रायपुर आप याद रखेंगे। गठन के समय प्रशासनिक इकाई क्या क्या थी, संभाग थे 3, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। अब यहाँ पर जिला, तहसील और विकासखंड कितने थे, कैसे याद रखेंगे, 16, 96, 146। सबकी इकाई संख्या अगर आप देखेंगे तो 666 है। 16 जिले, 96 तहसील, 146 विकासखंड। अभी भी 146 विकासखंड है। तो इस 146 विकासखंड में 85 आदिवासी विकासखंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेंगे कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो कौन कौन से
पदाधिकारी थे, जैसे कि राष्ट्रपति कौन था जब छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ जब बना तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश से टूटकर बना तो मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, ये सब पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में आप याद रखेंगे कि जब बना छत्तीसगढ़ राज्य तो राष्ट्रपति थे KR नारायणन, अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, और मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो अधिनियम था उसको लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी ने ही लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को प्रस्तुत किया था। और यहाँ पर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पदाधिकारी जैसे राज्यपाल कौन थे, तो दिनेश नंदन सहाय छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी, प्रोटेम स्पीकर कौन थे, महेंद्र बहादुर सिंह, और मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ के प्रथम जस्टिस RS गर्ग, हालांकि ये कार्यवाहक थे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। आज की क्लास में हमने क्या किया, पूरा बेसिक जानकारी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ जब राज्य बना तो कौन कौन सा ईयर, कौन कौन से इतिहास, कौन कौन से अधिनियम, फैक्ट वगैरह आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में हम और डिटेल्स देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।